प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है, इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड, ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यहीं पे आपकी अपनी स्थिति आप देखिए। यहाँ एक समय 4 बैंक होते थे अलग, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कनारा बैंक। इन्हीं के आतंक से, इन्हीं सरकार की कुनीतियों की वजह से ये सारे मर्ज कर लिए गए हैं और आज सिर्फ एक बैंक है आपके क्षेत्र में। नेहरू जी ने बेंगलुरु का हवाई अड्डा तब बनाया अपने समय में। इंदिरा जी ने नए बेंगलुरु का पोर्ट बनाया, न्यू बेंगलुरु पोर्ट। क्या हुआ? दोनों बेच दिए गए। किसको? और क्यों? क्यों? इस देश के सारे पोर्ट, इस देश के सारे एयरपोर्ट, इस देश की पूरी संपत्ति, इतने बड़े बड़े PSU, जिससे आप सबको नौकरियां मिलती थी, आपको रोजगार मिलते थे, इसीलिए तो बनाए गए थे। ये सब 1 या 2 लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं? और अगर ये आतंक नहीं है तो क्या आतंक है? कि सारे देश की संपत्ति, जो आपका पैसा है, जहां से आपको रोजगार मिलता है, वो अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए, सब कुछ दे दिया। यहाँ आपके अपने पोर्ट दे दिए, अपना एयरपोर्ट दे दिया। और आपको सवाल उठाना चाहिए कि ये आतंक क्यों फैल रहा है इस तरह से। ये जो बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का आतंक, सोचिए और समझिए कि एक बहुत बुरी आदत डाल दी है आपने इनमें। और जब नेता की आदत बुरी हो जाती है ना, तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत नेताओं को जानती हूं मैं, छूटती नहीं है। एक बार ये लालच और सत्ता और लूट की आदत पड़ जाती है तो सारा ध्यान उसी पर जाता है कि कहां से मैं कितने पैसे बना पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि कहां से किस तरह से मैं विकास कर पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि इनकी समस्या है किसानों की, किस तरह से सुलझाऊं, या महिलाओं को क्या क्या संकट है उनके जीवन में, कैसे सुलझाऊं। क्या होता है, खास तौर से जब नेता या एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये समझ जाती है कि चुनाव के समय हमें विकास, महंगाई, रोजगार, इन चीजों की बात करने की जरूरत नहीं है, हम धर्म की बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे जनता की जो भावनाएं हैं वो उभर जाए, जनता के जो जज्बात हैं वो उठे, तो जनता उसी जज्बाती मामलों में आकर हमें वोट दे देगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर हमें काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये आदत जो पड़ गई है इन लोगों की,
ये आदत तोड़नी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, चुनाव होता क्या है, एक मौका होता है अपने भविष्य को बदलने का। एक मौका होता है कि एक ऐसी सरकार आए, ऐसे नेता आए जो आपके लिए सचमुच ईमानदारी से काम करे। और अगर ऐसे नेता आते हैं, ऐसी सरकार आती है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर बेंगलुरु आज कर्नाटका का पूरा प्रदेश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसकी वजह है कि एक जमाने में किसी ने सोचा होगा कि हाँ देखो यहाँ की मजबूतियां क्या है। मुझे याद है, मैं 15-16 साल की थी। मुझे याद है, जनार्दन जी आपको भी याद होगा, मेरे पिताजी कहते थे कि कर्नाटका में इंग्लिश भाषी लोग हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, पंडित नेहरू जी ने बनवाए। तो यहाँ पे अगर हम शिक्षा को मजबूत कर लें, तकनीकी शिक्षा, आईटी की शिक्षा, तो ये प्रदेश देश क्या पूरी दुनिया में अपने बच्चों युवाओं को भेज पाएगा कि अच्छी अच्छी नौकरियां करें। उसका नतीजा क्या हुआ? उस समय की जो सोच थी, 1985 के समय की मेरे पिताजी की सोच थी, उसने उस सोच ने नींव डाली। और आज बेंगलुरु के, कर्नाटका के युवा, और जिनकी तकनीकी शिक्षा मजबूत है, जिनकी आईटी में शिक्षा मजबूत है, दुनिया भर में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। तो अगर सरकार की नीयत सही होती है, नेता ईमानदार होता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आदत डल गई है बीजेपी की नेताओं की, कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे धर्म के बारे में या जाति के बारे में, या फिर कभी आतंकवाद के बारे में या सुरक्षा के बारे में। मैं नहीं कहती कि ये मुद्दे नहीं हैं, सबके दिल के करीब है ये मुद्दे, लेकिन चुनाव के समय हमें जो वोट डालना चाहिए वो अपनी जरूरतों पर आधारित वोट डालना चाहिए। चुनाव के समय जनता को जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि पिछले 3.5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई है कर्नाटका में, तो कितने रोजगार बने? मैं बताती हूँ, रोजगार घटे हैं, बने नहीं है। कितने नए उद्योग बने? मैं बताती हूँ, छोटे से मीडियम जितने उद्योग हैं, जो छोटी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं लोगों के, इसमें से ज्यादातर काफी ऐसे हैं जो बंद हो चुके, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से। तो आपको पूछना है कि भाई महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई? और अगर ये जवाब है कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं, तो ये गलत जवाब है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में भी महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार आपको उस महंगाई से राहत दे सकती है। राजस्थान की सरकार आज ही हाल में प्रदेश में महंगाई के राहत कैंप चला रही है। इसका मतलब है कि ऐसी स्कीमें हो सकती हैं जिससे मेरी बहनों का की फिर भी मदद हो जाए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है। आज हर स्तर पर महंगाई की मार है। जैसे मैंने कहा, एक तरह का आतंक ही कहिए इसको, चाहे मछुआरे हो, चाहे किसान हो, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज को महंगा कर दिया है। जैसे मैंने कहा, पेट्रोल डीजल भी महंगा है, तो उससे पूरे जीवन पर असर पड़ रहा है। और जो 40% की इनकी सरकार चली, उसमें आपने देखा होगा कि चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन हो, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन हो, सब परेशान रहे हैं। कर्नाटका के 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपयों में आपके लिए एम्स बन सकते थे, 100 से ज्यादा अस्पताल बन सकते थे, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे और असर भी होते हैं। जब भ्रष्टाचार एक सरकार के अंदर इस तरह से घुस जाता है, तो वो सरकार स्थिर भी नहीं रह सकती ठीक समय के लिए।
और जो निर्णय, ठोस निर्णय लेने पड़ते हैं वो भी नहीं ले पाते। सब सोच रहे होते हैं कि कब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किस तरह से मैं भी लूटूं। तो इसलिए इस सरकार में मुख्यमंत्री भी बदले, एक नहीं दो, उससे ज्यादा भी मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। तो सरकार ना ठोस निर्णय ले रही है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि लूट लालच सत्ता है सबके मन में, सबके दिमाग में। और इन परिस्थितियों में जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की जरूरतें हैं, वो नकारी जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे गुजारा करोगे? आपकी नंदिनी अच्छी चलती थी, उसको भी लूटने की कोशिश, गुजरात से अमूल को लाकर उसको मर्ज करने की कोशिश, खाली पद, नौकरियां नहीं दी, पोस्ट के रेट फिक्स हैं, लोगों को घूस